Welcome to Dose with Grace. I hope you're doing well and taking very good care of yourself. So, like in my last video, I shared with you that we'll be going through this book together. It's Prashnotter Manimala. It is a collection of very rare gems of questions and answers, questions by one of the disciples of Swami Ram Sukdas. And these questions are generally questions we don't even know whether we should ask, but they are very much related to a lot of things that we do in our lives, maybe out of superstition, and how to have a clarity towards various aspects of life. So there are about 45 small topics in it. In each topic there are a few questions, and like in the last video I have shared what are the topics. So since per topic there are sometimes just 3 or 4 questions, what we'll try to do is we'll try to maybe cover 3 topics today. The first one is Arpan, the second one is Avatar, and the third one is Ahan. And we'll see if there is a topic with more questions in that particular video. We'll maybe take only 2 topics, and if there are very less questions then we can take 3 topics. So there are overall 45 topics, and I hope you will really enjoy the whole journey of exploring these questions, and most importantly getting a lot of clarity through these answers. So this will be in pure Hindi, just to not dilute the information and not lose anything through translation. I will be speaking it in the language that it is presented as it is. So श्री हरि का नाम लेकर आइए इसकी एक शुभ शुरुआत करते हैं। अर्पण। प्रश्न, अर्पण करने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, अपनापन छोड़ देना. Now here every question and every answer is to be remembered, understood, and maybe thought over, reflected upon. That is why I say, though we will do 3 topics, sometimes it is so important to just do one topic and read over it again and again and again, and throughout the day reflect upon what does it mean. It is very important to consume and embody the learning rather than take so much learning. Okay, so अर्पण करने का क्या तात्पर्य है? अपनापन छोड़ देना. किसी भी चीज़ को अर्पण करने का मतलब होता है उस चीज़ से अपनापन छोड़ देना. प्रश्न, भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद क्या पूर्व संस्कारवश निषिद्ध कर्म हो सकता है? उत्तर, नहीं हो सकता. यहाँ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना कि भगवान को जैसे अपनापन छोड़ देने को अर्पण कहते हैं. सिर्फ कोई चीज़ देने को अर्पण नहीं कहते हैं. उस चीज़ को देते समय उस चीज़ से अपनापन छोड़ देना, उसको अर्पण कहते हैं. हम जब कहते हैं कि हम भगवान को फल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, या कोई भी वस्तु अर्पित कर रहे हैं, या इवन धन अर्पित कर रहे हैं, पर उस चीज़ से अपनापन छोड़ना बहुत ज़रूरी है. जब हम अपनापन उस चीज़ से छोड़ते हैं उसी को अर्पण कहते हैं. तो अब अगला प्रश्न ये है कि भगवान को सर्वस्व अर्पण, अपना सब कुछ अर्पण करने के बाद क्या कोई पूर्व संस्कारवश निषिद्ध कर्म हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं हो सकता. कि पूर्व संस्कारवश मीन्स कि हमारे पैटर्न्स जो होते हैं, संस्कार होते हैं हमारे डीप इनग्रेन्ड पैटर्न्स. क्या जब हम अपना आप को पूरी तरह से ईश्वर को अर्पण कर देते हैं तो फिर क्या उसके बाद हमारे पूर्व संस्कार जो कि हम इतने जन्मों से जीते आ रहे हैं उसके अनुसार या उसके संस्कार के वश में रहकर
क्या हमसे कोई निषिद्ध कर्म हो सकता है? तो श्री स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि नहीं हो सकता। जब आप सर्वस्व अर्पण करते हैं उसके बाद नहीं हो सकता। पर यहाँ ये समझने की बात है कि पहली बात अर्पण है क्या, उससे अपनापन छोड़ना। जब आपने अपने आप को अर्पण किया तो आप अपनी शरीर से, अपने माइंड से, अपने इमोशंस से अपनापन त्याग देते हैं। जब वो अपनापन छोड़ते हैं तब ये कोई संस्कारवश निश्चित कर्म नहीं होता। पर हम छोड़ते नहीं है ना, हम कहते हैं हे भगवान मैं आपका हूँ, लेकिन फिर अपने लाइफ का कंट्रोल अपने ही हाथ में रखते हैं। तो वहाँ हम थोड़ी सी सिर्फ बोलने में बोल देते हैं पर एक्चुअली अर्पण अपने आप को नहीं करते हैं। तो अर्पण का मतलब ही है कि अपनापन छोड़ना। अगर आपने अपने आप को अर्पण किया है तो अपने आप से अपनापन छोड़ दीजिए। अब अपने आप को अपने ईश्वर के हवाले कर दिया है। तीसरा प्रश्न, क्या भूलवश ऐसा अहंकार हो सकता है कि हमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया है? नहीं हो सकता। इसका उत्तर है नहीं हो सकता। यदि अभिमान होता है तो वास्तव में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं। पदार्थों को भूल से अपना माना था, वह भूल मिट गई तो अभिमान कैसा? तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम अपने आप को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो कभी भूल से हमारे अंदर ऐसा अहंकार हो जाए, ऐसा ईगो आ जाए कि देखो हमने अपने आप को तो भगवान को ही दे दिया है, हम तो भगवान के हैं, बाकी लोग तो देखो कैसे माया में पड़े हुए हैं, लेकिन हम तो भगवान के हैं, हमने अपने आप को भगवान को दे दिया है। तो क्या ये अहंकार हमारे अंदर आ सकता है? तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं आ सकता। अगर अभिमान रहता है तो हमने सच में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पण का मतलब ही ये है कि सब चीज़ों का अपने आप वो आप निर्मल हो जाते हैं, कोई मल रहता ही नहीं है। अहंकार भी एक मल है। तो पदार्थों को यहाँ पे वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि पदार्थों को भूल से अपना माना था। ये 5 तत्वों को हमने, ये जो हमारा बॉडी है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और हमने इसको अपना माना था कि ये मेरा शरीर है। तो जब वो आप भूल सुधारते हो, जब आप वो भूल मिट गई, वो ज्ञान आ गया कि ये है ही नहीं, ये तो तत्व हैं ही भगवान के। जब पांचों तत्व, क्या हम जिन 5 तत्व से हम बने, उसी से पेड़ पौधे बने हैं, उसी से पहाड़ बने हैं, उसी से नदियाँ बनी हैं, उसी से मछलियाँ बनी हैं, उसी से पत्ते बने हैं, उसी से फूल बने हैं और उसी से हर जीव जंतु और हर निर्जीव चीज़ भी बनी है। जब सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है तो हमने जिस इस कलेक्शन ऑफ चीज़ों को जब मैं मान लिया था, जब वो भूल खत्म हो गई तभी तो अर्पण हुआ, तभी तो अपनापन छूटा इससे और ईश्वर में क्या कहते हैं, अपने आप को हमने समर्पित किया। तो जब वो होता है तो अहंकार, तो ये अभिमान आता ही नहीं है। जब तक अभिमान आ रहा है इसका मतलब अभी तक पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है। सर्वस्व अर्पण करने से गुणों के साथ साथ दोष भी समर्पित हो जाएंगे। जैसे मकान बेचने पर उसमें रहने वाले सांप बिच्छू भी उनके साथ ही चले जाते हैं। तो ये प्रश्न है कि अच्छा, अगर हम भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे में सिर्फ अच्छाइयाँ ही तो नहीं है ना, हमारे में तो बुराइयाँ भी हैं, हमारे में उल्टा बुराइयाँ शायद ज़्यादा हैं हर एक में। तो क्या हमारी अच्छाइयों के साथ साथ हमारी बुराइयां भी भगवान को समर्पित हो जाएंगी? जैसे कि जब हम अपना कोई घर बेचते हैं, हमने जैसे कोई घर है, अब हम नया घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम इस पुराने घर को बेच दें। तो उस घर में हो सकता है कहीं पे कोई छिपकली हो, कहीं पे कोई कीड़े मकोड़े हो, किसी कोने में जो कि साफ नहीं रह पाया। तो जब हम किसी को घर बेचते हैं उसके साथ वो सब चीज़ें भी तो उसके साथ चली जाती हैं। तो इसका उत्तर स्वामी जी देते हैं कि अग्नि में जो भी डाला जाए वह जलकर अग्नि स्वरूप ही हो जाता है। जब हम हवन, जनरली हम बहुत से लोग हवन पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हवन भी करते हैं। तो हवन में जब हम कुछ भी डालते हैं, ऑफ कोर्स 5 तत्व तो डालते ही हैं। घी डाला जाता है, बहुत तरह के मेवे डाले जाते हैं, मिश्री डाली जाती है, कभी कोई फ्रूट डाला जाता है, अनाज डाला जाता है। पर जब हम उसमें डालते हैं वो उसका स्वरूप वो होता है। घी घी होता है, अनाज अनाज होता है, फ्रूट फ्रूट होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं। पर जब वो अग्नि में चले जाते हैं, जलने के बाद वो सब अग्नि बन जाते हैं। सब उसके एक ही तत्व में, 5 तत्वों की चीज़ें एक तत्व में विलीन हो जाती हैं।
तो वो स्वामी जी वही समझा रहे हैं कि अग्नि में जो भी डाला जाता है वह जलकर अग्नि रूप ही हो जाता है। इसीलिए गीता में आया है शुभाशुभम फलय रेवम मोक्ष से कर्म बंधने। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ यानी कि विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। तो जिस तरह से अग्नि वो चीज़ है जिसमें आप जो भी डालो, चाहे आप उसमें ड्राई फ्रूट डालो, उसमें पोहा डालो, उसमें मखाना डालो, या उसमें मिश्री डालो, उसमें घी डालो, तेल डालो, या उसमें कलौंजी डालो, कुछ भी डालो, काले तिल डालो, वो अल्टीमेटली अग्नि ही बन जाता है। उसी तरह ईश्वर कहते हैं इसी प्रकार मेरे को अर्पण करने से तू कर्म बंधन से, कर्म बंधन जो होता है, जो कर्म हम करते हैं उसमें या तो हम शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन से शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से तू मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, मेरे सब अच्छे कर्म, मेरे सब, तो मैं ना ही अच्छे कर्मों का शुभ फल लेना चाहता हूँ और ना ही बुरे कर्मों का बुरा फल लेना चाहता हूँ। तो शुभ कर्म का भी फल नहीं लेना चाहता। मोस्टली हम अपने बुरे कर्म समर्पित करते हैं पर अच्छे कर्मों का फल हम चाहते हैं। पर समर्पण का मतलब ये है कि अपनापन छोड़ देना कि ये कर्म मेरा है ही नहीं, जो मैंने किया चाहे वो अच्छा किया या बुरा किया या जैसा भी किया, ये सब ईश्वर का है, मैं उसमें कहीं हूँ ही नहीं, उसको समर्पण कहते हैं। तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 1 श्लोक नंबर 28 में ये कहा गया है कि शुभाशुभम फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से शुभ और अशुभ, शुभा शुभम मीन्स अशुभ, शुभा अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से, संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। कर्म तो हम करते ही हैं, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा जब तक मृत्यु नहीं होती, कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते, पर उसके फल से हम मुक्त हो जाते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66। तब मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। जब हम अपने सारे कर्म, हर कर्म, चाहे वो शुभ हो, चाहे वो बढ़िया हो, चाहे वो बहुत ही हाई लेवल का हो जिसमें हमारी बहुत प्रेस्टीज बन रही है, या बहुत नीच से नीच काम जो हम करते हैं, या जो भी आम काम भी हम ईश्वर को समर्पित करते रहें, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं, खुद भगवान ये कहते हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये था अर्पण। अब आप समझ रहे हैं ये कितना मज़ेदार है और इसको सीखने में हमारे कितनी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। मैंने वही आपसे कहा था शुरू में, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हम कभी लाइफ में पूछते ही नहीं हैं, इसलिए हमको इस बात से कितना कृतज्ञता शो करनी चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस धर्म के मार्ग पर, या आध्यात्म, धर्म तो नहीं, आध्यात्म के मार्ग पर इतनी आगे चले गए हैं कि वो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनसे भी आगे वो ज्ञानी, वो संत, वो महात्मा जो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस समय अपने शरीर में थे, और हमें उसका लाभ मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसी पुस्तकें बनाई हैं। तो जब भी आप कभी इंडिया आएँ, या जो लोग इंडिया में रहते हैं, आप गीता प्रेस जाएं और ये सब पुस्तकें खरीदें, पढ़ें अपने परिवार के साथ बैठकर। इससे बढ़कर एंटरटेनमेंट भी कोई नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। इतना मज़ा आता है जब आपको इतनी चीज़ों के बारे में पता चलता है और आपको समझ में आता है कि ओह, ये रीज़न है कि मैं तो रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो भगवान को प्रसाद भी डालती हूँ, लेकिन उससे अपनापन नहीं जाता ना। मैंने प्रसाद बनाया, देखो मेरा प्रसाद है, अब मैं इसको खाऊं।
हम अपनापन चीज़ों से नहीं छोड़ पाते। जब हम वो चीज़ों से अपनापन छोड़ते हैं तब हम कहते हैं। और एक बहुत प्यारा आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड, जब भी आप कहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं ये ईश्वर को समर्पित करता हूँ, तो एक सिंपल सा संस्कृत का वर्ड है श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आपने पूरे दिन में जो काम किया, शाम को आप बस बोल दीजिए, जो भी मैंने ऑफिस में आज काम किया, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मैं जब अपने घर का काम करती हूँ, आई एम अ हाउस वाइफ, आई ऑल्सो से दैट आज जो मैंने अपने घर में, घर के लिए जो भी किया, अपने लिए जो भी किया, अपने बच्चों के लिए जो भी किया, या अपनी नॉलेज गेन करने के लिए जो भी मैंने किसी भी तरह की कोई भी काम किया, कोई भी कर्म किया, सब श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और ये आप दिन में 10 बार भी बोल सकते हैं। हर काम के बाद, हर 1 घंटे के बाद आप बोल सकते हैं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपके आगे समर्पित हूँ। तो उससे धीरे धीरे वो भावना और बढ़ती जाएगी और अर्पण का सही भाव हमारे अंदर आ जाएगा कि अपनापन छोड़ देना। अब अगला टॉपिक, मे बी इट इज़ ऑलरेडी 16 मिनट्स, सो मे बी वी कैन डू ओनली वन टॉपिक, क्योंकि कई बार थोड़ा सा एक्सप्लेन किसी प्रश्न को हम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टे विद दिस अर्पण। तो क्यों ना आज के दिन हम ये सीखें कि हम अपने लाइफ में पूरे दिन में जो जो करते हैं, इवन सिंपल से सिंपल क्रिया, जैसे कि आप ब्रश करते हैं, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आप खाना खाने लगते हैं, खाना खाने से पहले आप बोल सकते हैं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कि हे कृष्ण, मैं आपको ये भोजन अर्पित करता हूँ। और उसके बाद वो खाना तो आपने ईश्वर को अर्पित कर दिया। ईश्वर तो सब कुछ ही उनका है, वो आपका खाना तो खाएंगे नहीं, पर वो उसके अंदर से आपका वो प्यारा सा भाव खा लेंगे। ईश्वर केवल हमारे भाव के भूखे हैं। तो जब हम उनको खाना अर्पित करते हैं और वो हमारा भाव स्वीकार कर लेते हैं, तो वही खाना प्रसाद बन जाता है। तो अपनापन उस खाने से निकलकर ईश्वर में आ जाता है, और बदले में ईश्वर उस खाने में क्या भर देते हैं? रिटर्न गिफ्ट तो मिलता ही है ना। हमने उनको भाव दिया, तो ईश्वर से रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलता है? रिटर्न गिफ्ट में मिलता है वही जो उन्होंने भगवद गीता में कहा है, शुभा शुभम फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने। मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। हम अपने कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने 18वें अध्याय में कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सोचो, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ कि हर चीज़ हम करने से पहले जब ईश्वर का नाम लें, हमें कितनी बड़ी रिटर्न गिफ्ट मिलती है। तो क्यों ना हम हर समय कुछ भी नई काम करने से पहले, या अगर उस समय याद नहीं रहा तो जब काम खत्म हो गया उसके बाद हम कहें श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इस तरह से अगर हम दिन में 3 या 4 बार, और रात को सोने से पहले पूरे दिन की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब अगर ईश्वर को समर्पित कर कर सो जाएं, तो सोचिए हमने हर दिन अपना हर दिन ईश्वर को समर्पित किया, और धीरे धीरे वो भाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। और जब वो भाव बढ़ता जाएगा तो हमारे रिटर्न गिफ्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो आई होप you are really enjoying this beautiful journey, and in this let us thank Swami Ram Sukdas ji. You can read about him, it's anywhere on internet. Has been a very very revered saint and a very very knowledgeable तत्व बोध एंड ज्ञान बोध के महा ज्ञानी रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए उनके वर्ड्स में कितनी क्लैरिटी है कि हम पढ़ते हुए भी इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दिस ऑथर हु हैज़ कंपाइल्ड दिस बुक, ताकि हम सब इससे उस महान संत की वाणी को सुन पाएँ। सो ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आज का ये लर्निंग भी श्री कृष्ण को समर्पित। Thank you very much, and let's hope to continue this journey
this beautifully in our next video. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.